तो क्या आप भी पुराने जापानी कार्टून देख देख के थक चुके हैं? तो चिंता मत कीजिए, आ चुका हूँ मैं कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस के साथ जिसके बाद बोले तो मियाँ आप अपने कपड़े फाड़ लेना। ऐसे रिकमेंडेशंस जो आपका दिल दिमाग आंखों को सबको पागल कर देते। सो आज की वीडियो है पॉप कल्चर की तरफ से। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव राइट इन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनिमे शोज से अलग होकर वेस्टर्न एनिमेशन या फिर मैं कहूँ तो जापान के बाहर के एनिमेशन शोज के रिकमेंडेशन दूंगा जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी स्टोरी, एनिमेशन और ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ही शानदार था मेरे ऊपर। तो इन शोज़ के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्टोरी, थ्रिल, एक्शन, कॉमेडी, इनका एनिमेशन बहुत ही टॉप टियर का। और ओवरऑल ये सभी एज ग्रुप्स के लिए होंगे। सो स्टे विथ मी अगर आपको भी एनिमे के बाहर कुछ ऐसा देखना है जो आपको हिला के रख दे। और अगर आप यहाँ पे पहली बार हैं तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, दूसरी बार है तो भी कर दो क्योंकि आप कर नहीं रहे हो। एंड गिव दिस वीडियो लाइक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रिकमेंडेशंस। सो स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट विद नंबर 5 वी है ब्लू आई समुराई। सो ये शो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने देखा था। इसके पहले सीज़न के अंदर सिर्फ 8 ही एपिसोड है। इसका सीज़न 2 अभी 2026 के लिए सेट है, बट वी होप फॉर द बेस्ट टू द सीज़न 2। लेकिन इसका सीज़न 1 माइंड ब्लोइंग। सो इसका सीज़न फॉलो करता है इसके मेन कैरेक्टर को जो 17th सेंचुरी जापान के अंदर एक रिवेंज के क्वेस्ट पे निकली है। वो एक मिक्स्ड ब्रीड वॉरियर है और वो जिन जिनको ख़त्म करना चाहती है उनमें एक उसके खुद के फादर भी हैं। सो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा वेंचफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्लडी और उसका एनिमेशन इसको 3D पेंटिंग के साथ जो 2D रिप ऑफ टेक्सचर्स के साथ बनाया गया है, इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। और ये मैं क्या कह सकते हैं कि ये दिमाग को हिला के रख देती है। इसके जो 8 एपिसोड्स हैं, अगर मैं राइट हूँ, मेरे को याद नहीं कि 8 ही थे क्या, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 8 ही थे। बट इसके एनिमेशन स्टूडियो जो कि फ्रेंच एनिमेशन स्टूडियो एक, उनकी भी हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि जब भी हम एनिमेशन के बारे में बात करते हैं हम हमेशा जापान के बारे में बात करते हैं, अमेरिका के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब कोई इस थर्ड कंट्री इतना ब्यूटीफुल शो बनाती है जो विजुअली भी आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट करे, इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। और इसकी स्टोरी भी इतनी प्यारी है और इसका एनिमेशन स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा लेयर्ड लगा था क्योंकि इसमें 3D को 2D के साथ मिक्स करा था एंड दैट टर्नड आउट टू बी फैसिनेटिंग। सो अगर आप भी कुछ जापानी भाषा के बाहर देखना चाह रहे हैं जो आपको विजुअली भी प्लीज़ करे और स्टोरी भी बहुत ही शानदार हो, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट ब्लू आई सामुराई। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द लिस्ट वी हैव नंबर 4 स्कैवेंजर्स रेन। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर विजुअल प्लेजर। स्टोरी ऐसी तैसी करा दी गई, सब कुछ ऐसी तैसी, कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या होता है वी डोंट नो। हम किसी चीज़, इमोशंस, किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट विजुअल प्लेजर। ऐसा नहीं है कि जो जो मैंने बोला वो इसके अंदर नहीं है। इट इज़ अ वेरी डिसेंट शो इन सब मामले में और वेरी गुड शो टू बी एग्जैक्ट। लेकिन जो इसके विजुअल्स हैं, जो इसकी सीनरीज है, जो इसका वो एनिमल एलिंग प्लेनेट के ऊपर दिखाया गया विजुअलाइजेशन है, हैंड ड्रॉन सब कुछ, इट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। प्योर 2D एनिमेशन, somewhere better than Japanese animation, yes I'm saying that, and it is beautiful। so इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसी शिप को जो एक एनिमल प्लेनेट वेस्टा नाम पे क्रैश हो जाती है और उस क्रैश के बाद उसके सर्वाइवर्स को अब इस अननोन प्लेनेट के ऊपर सरवाइव करना है। और इस अननोन प्लेनेट के ऊपर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ के एनिमल्स, प्लांट्स, यहाँ की हवा भी, सब कुछ लॉजिक को डिफाई कर देता है। इसके अंदर हर एक चीज़ आपको खाने के लिए दौड़ रही है। लेकिन जब इसके स्टिल मोशंस आते हैं बिना किसी करेक्टर के, जब सिर्फ उस प्लेनेट के बारे में हमको दिखाया जा रहा है, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। जब भी कोई भी नया कैरेक्टर आ रहा है, मतलब नया कोई जानवर, नया स्कैवेंजर आ रहा है, सो जस्ट इट इज़ जस्ट अ विजुअल मॉकरी। सब कुछ इतना प्यारा, इतने अच्छे से जुड़ा हुआ, इट इज़ जस्ट विजुअली स्टनिंग। और कुछ ऐसे शोज़ होते हैं ना कि आप बस उसको चला के छोड़ सकते हो अगर आपको थोड़ा भी उसके बारे में पता है,
वो जस्ट पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है और आप अनवाइंड कर रहे हो खुद के गानों के साथ। सो ये शो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इसका सीज़न 2 अब कैंसिल हो चुका है मेरे हिसाब से, HBO के ऊपर आने तो वाला था बट सैड वो कैंसिल हो गया। बट इसका जो भी हमारे पास सीज़न 1 है, यू मस्ट ट्राई इट। सो नाउ वी आर हाफ वे इन द लिस्ट। एट नंबर 3 वी हैव प्योर डार्क मिस्टिकल वेंजेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट कैसलवेनिया। एक इतना ब्यूटीफुल शो, एक इतना डार्क गॉथिक शो जो कहने को तो एक गेम की अडेप्टेशन है, बट कहीं पे भी फील नहीं होता कि आपने कुछ इसके बारे में मिस किया है। सो ये शो फॉलो करता है एक इसके कैरेक्टर ट्रेवल बेलमॉथ को, अगर मैं उसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आई डोंट नो, कि टफ नाम्स होते हैं, सॉरी। सो जो अपने क्लैन का आखिरी मेंबर है, जो ड्रैकुला के बेटे को ज्वाइन करता है एक ऐसी वेंजेंस, एक ऐसे रिवेंज में जहाँ पे उनको वैम्पायर किंग को रोकना है। प्रीटी सिंपल स्टोरी राइट, लेकिन इसके फाइट सीन्स एपिक, इसका हर ब्लड शॉट मैजिकल, और इसकी ओवरऑल सेटिंग, इसकी ओवरऑल स्टोरी, पेसिंग, सब कुछ। इसके 4 सीजन्स है लगातार, 2017, 18, 19, 20, 21। सो जब ये चारों सीजन्स आप देखते हो, इट इज़ अ शॉर्ट सीरीज़, चारों सीजन्स के अंदर ज़्यादा एपिसोड नहीं है, मैं नंबर डाल दूंगा, मुझे याद नहीं है कितने हैं। बट जब आप इसको देखने बैठते हो, देन जैसे मैंने इससे पहले स्कैवेंजर्स रेन में कहा, इसमें विजुअल ब्यूटी के साथ वो डार्क गॉथिक बैकग्राउंड्स जहाँ पे वैम्पायर्स, ड्रैकुला, लड़ाई, ब्लास्ट, इसके हर एक डायलॉग ग्राउंडेड, इसका पूरा एनिमेशन इतना प्यारा। अगर हम बात करते हैं किसी भी ड्रैकुला शो के बारे में, सो जब भी हम ऐसे सुपर नेचुरल शोज़ के बारे में बात करते हैं तो CGI बीच में आ जाता है, एंड दैट डज़ नॉट लुक रियल, दैट लुक्स शिट। CGI एनिमेशन आई डोंट लाइक इट। मेरे को AOT के लास्ट सीज़न में भी CGI पसंद नहीं आता, दो इट वॉज डन वेरी वेल। लेकिन इस शो के अंदर CGI शॉट्स होंगे, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला अगर थे तो। बाकी दिस शो इज़ जस्ट अ मास्टरपीस इन माय ओपिनियन, अ 10/10 शो। Go watch it now. At number 2 we have arguably the most beloved animated show ever created, Avatar The Last Airbender. सो अगर इसके बारे में आपने नहीं सुना तो कुछ नहीं देख रहे, आप पत्थर के नीचे रह रहे हो, कोई एनिमे नहीं देखे आपने, कोई एनिमेटेड शो नहीं देखे आपने, ऐसी तैसी कराओ। सो इसकी स्टोरी बेस्ड है एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे 4 मेन एलिमेंट्स पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर, जिसके अंदर इसका मेन कैरेक्टर एनैग, अगर ANAG उसको आप कुछ भी पढ़ो, एंग, एनैग, बेस्ड ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। सो इसकी स्टोरी के अंदर वो लास्ट एयरबेंडर बचा है जो एक जर्नी के ऊपर निकला है टू मास्टर ऑल द एलिमेंट्स टू ब्रिंग आउट बैलेंस इन द वर्ल्ड। और इस स्टोरी के जो भी एलिमेंट्स हैं, इसके वॉर एलिमेंट्स, पीस एलिमेंट्स, इसके ह्यूमन एलिमेंट्स, और इसके सारी की सारी जो इसने साइकोलॉजिकली डील किया है एक चिल्ड्रन एनिमेशन होते हुए। ये एक चिल्ड्रन शो था, इसके शायद 3 सीज़न है, लेकिन कहीं पे भी ये एक चिल्ड्रन शो फील नहीं होता। हाँ, कई जगह पे लगता है कि यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए चाइल्ड सर्विस की है, लेकिन मैं 19 साल का हूँ, मैंने इसी साल ये शो देखा है, एंड बिलीव मी कहीं पे भी ये बच्चों का शो फील नहीं होता, क्योंकि इसकी जो भी थीम्स है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। ये वॉर के ऊपर, पीस के ऊपर, इन सब के ऊपर बात कर रहा है। और जब भी वो एलिमेंट्स के बाद में वो खुद के रेज रूप के अंदर आता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है एनैग, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। और इसका एनिमेशन भी इतनी प्यारी तरीके से किया गया है कि इट जस्ट बिकम्स अनफॉरगेटेबल। मैंने अभी तक इसका एक ही सीज़न देखा है, सीज़न 2 मैं अभी देख रहा हूँ लाइव, क्योंकि इतना टाइम था नहीं मेरे पास। सो यू मस्ट चेक इट आउट। सीज़न 1 मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए नंबर 2 के ऊपर है। सो होपफुली सीज़न 2 और 3 भी अच्छे निकले। सो गो ट्राई इट आउट। द क्राउन जूल एट नंबर 1 we have the animated show that shattered all expectations of what Western animation could ever be, Arcane। एक ऐसा शो जो फॉलो करता है एक ऐसी chaotic स्टोरी दो बहनों की जिनका नाम है जिंक्स एंड वाई, जिनके सोच जो अलग हुए वायलेंस और आइडियोलॉजी की वजह से। एक जस्टिस के लिए लड़ती है, एक केओस के लिए लड़ती है, एक अच्छे काम के लिए लड़ती है, एक बुरे काम के लिए लड़ती है, एंड द स्टोरी जस्ट इज़ माइंड बेंडिंग।
जबकि ये गेम अडेप्टेशन भी है, बट इट कंटेन्स ज़ीरो फैन सर्विस, ज़ीरो। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो। एंड व्हेन द सीन्स, द एनिमेशन 2D और 3D को मिक्स करके जो इन्होंने मास्टरपीस लेवल शिट क्रिएट की है, लाइक 10/10। जब भी वो एक कोई भी सीन, कभी भी तुम नेटफ्लिक्स पे खोलो, कोई भी सीन चला लो, इट इज़ अ पेंटिंग इन मोशन। और इसकी स्टोरी, उन दोनों बहनों की स्टोरी, जब वो आपस में लड़ रही हैं और उसके पीछे से एक रेवोल्यूशन ब्रू हो रहा है, पॉलिश्ड ओवर सिटी, अनडिप्राइव्ड अंडर सिटी के बीच के अंदर। सो इट जस्ट फील्स मैजिकल। और सो इट इज़ बेसिकली, अगर मैं कहूँ, मैं इसके बारे में बोलता रहूँ तो पूरी वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी, शो से लंबी मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ। इसका म्यूज़िक, इसका स्टाइलाइज करेक्टर्स, इसका सब कुछ, इसकी स्टोरी, इसका एनिमेशन, एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच, 11/10। सो अगर आप कुछ ऐसा देखना चाह रहे हैं जो आपको दिमाग से हिला के रख दे और आपको एनिमे से बाहर निकाल के रख दे, और मैंने इसके बाद में एनिमे बहुत कम देखे हैं, नॉट लाइंग एट ऑल। सो according to me, Arcane is the best non-anime animated show ever created, and you must try it now. जाओ नेटफ्लिक्स खोलो, नहीं है पायरेट बन जाओ, अभी देख के आओ। दिस वॉज इट फॉर टुडे। ये 5 शोज़ जो मुझे लगते हैं आर द बेस्ट नॉन एनिमे एनिमेटेड शो। इनमें से कुछ मुझे एनिमे से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और कुछ तो क्या, 5 ही तो इस लिस्ट के अंदर है। इनमें से थोड़े मुझे एनिमे से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़े मुझे एनिमे से कम अच्छे लगते हैं, वो ऊपर थे कुछ नीचे थे। बट ओवरऑल ये लिस्ट मेरे हिसाब से एक कंप्लीट लिस्ट है। अगर आपको कुछ भी देखना है, आपको चिल्ड्रन शो से लेके मैच्योर थीम्स तक कुछ भी देखना है, इस लिस्ट के अंदर आपके लिए सब कुछ था। सो होपफुली आपकी वॉच लिस्ट फुलफिल हो चुकी होगी। सो क्या कर रहे हो, ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स और इनको देखने बैठ जाओ। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपने इनमें से कुछ भी देखा है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये शोज़ कैसे लगे। और if you are not subscribing, I hope to see you in another video. Until then.